हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। डिम्पी नक्श ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है संडे और आज है 8वां श्राद्ध भी। तो हमारे पंजाबियों में 8वें श्राद्ध में आज के दिन ना व्रत करते हैं, जिसे सूत्रों का व्रत कहते हैं। और आपके उसमें पता नहीं कैसे पूछते हैं, मगर हमारे में ये 8वें श्राद्ध के दिन व्रत किया जाता है। और जो सूत्रे मैं अभी बना रही हूँ ना, जैसे धागे के ये 16 तार लूँगी और 16 ही गांठें लगाऊंगी इसमें, और ये हाथ में बांध दूँगी, बच्चों के भी और अपने भी पूजा करके। तो कोई कोई इसको पहले श्राद्ध के दिन ही बनाता है और बांध लेता है हाथ में पूजा करके, और आज के दिन खोल देते हैं। और मैं जब से शादी हुई है मुझे पता तो था नहीं कि कैसे करते नहीं करते, तो जैसा मेरी मम्मी करती है वैसा ही मैं कर देती हूँ। तो 8वें श्राद्ध के दिन ही ये बांध खोल जिसे कहते हैं, जैसे सुबह बांध लो और शाम को खोल दो पूजा के टाइम पे, ऐसे करती हूँ मैं। तो इसको ये ज़रूरी नहीं है कि आज बांधने हैं तो आज ही बना के रखो, इसे रात को भी बना के रख सकते हैं, एक दिन पहले भी, 2 दिन पहले, जब टाइम हो। मगर मैंने आज सुबह ही नहा धो के पूजा जोत जला दी थी मैंने, और उसके बाद मैं बनाने बैठ गई थी। अभी बच्चों ने नहाए धोए नहीं था, ये अपना नहा धो के रेडी हो रहे थे। और मैं यहाँ पे मैंने तार ले ली थी 16 16। सबको मैंने जैसे बेटे के सबको मैंने 5 6 करके रख लिए थे, और अब मैं गांठें लगा दूँगी सब में 16 16। तो 16 तार और 16 ही गांठें लगाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पहले तारे निकाल के रख ली, और अब मैं गिन के गांठें लगा रही हूँ इसमें। और बच्चे अपना नाश्ता करने में लगे हुए हैं। बेटे ने पहले कर लिया था और बेटी अभी ब्रश करके आई थी, तो कह रही मम्मी दे दो। तो मैंने कहा मैं पहले, मुझे बनाने दे उसके बाद। तो ये अपने आप लेके आ गई थी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये देखिए ऐसे गांठें लगाई हैं मैंने गैप गैप करके ना। और ये देखिए धागे की ये 16 तार लिए मैंने। ये देखिए ऐसे इसके गिनेंगे ना इसको तो 16 ही हैं। तो ऐसे ही हमारे में बनाते हैं। अगर येलो रील ना हो तो वाइट रील में हल्दी लगा दो। जैसे कभी येलो रील नहीं मिलती बाज़ार में, तो सफ़ेद रील लेके और हल्दी लगा के रात को रख देते हैं और सुबह बांध लेते हैं। तो पीले हो गए तो पीले ही बांधते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 बेटे के बनाए, एक एक अपना, और एक एक्स्ट्रा बनाया भगवान जी का, और एक बेटी का। मैंने 5 बनाए थे, 6 बनाए थे, 2 बेटे के, 2 अपने हस्बैंड वाइफ के, और एक बेटी का और एक भगवान जी का। और ये देखिए मैंने जोत पहले जला दी थी, अब इसमें धूप बत्ती करके आशीर्वाद लेके माता जी का, और मैं बांध दूँगी सबको, अपने भी, बच्चों को भी और इनके भी। तो ये मेरी जोत ये मैंने जला दी है। मुझे धूप निकल जाए ना, मुझे पता नहीं पूजा करने में क्या होता है, इसलिए मैं रोज़, मेरे को देर सवेर हो जाती है। तो मैं पूजा सुबह की ये करते हैं, शाम की मैं करती हूँ। तो जब मेरे को व्रत रखना होता है मैं फटाफट से नहा धो के पहले पूजा ही करती हूँ। अगर बच्चों ने स्कूल, आज तो संडे है तो थोड़ी देर हो गई, नहीं तो मैं 4 बजे उठती हूँ, पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद बच्चों को छोड़ के आती हूँ स्कूल। पहले मैं पूजा का काम निपटा लेती हूँ। मुझे धूप निकल जाती है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी सी होने लग जाती है। मैं कभी भी जोत धूप निकलने के बाद जला ही नहीं सकती, मैं पूजा कर ही नहीं सकती। जब तभी मैं शाम को करती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे पता है कि देर सवेर हो जानी है नहाने धोने करने में। तो जिस दिन व्रत होता है बस उसी दिन ही नियम से मैं उठती हूँ, पहले नहाती धोती हूँ, जोत वोत जलाती हूँ, उसके बाद फिर घर का काम, और बाकी सारा दिन पहले घर का काम, उसके बाद फिर शाम को मैं जलाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बच्चों के बांध दिए थे, और इनके मुँह में प्रसाद डाल दिया था, जैसे मीठा गुड़ था तो गुड़ ही डाल दिया था मैंने। और इनको भी अंदर बांध के आ गई थी, और अपने भी बांध लिया था। और वो बांधने के बाद मैंने कहा पहले प्रसाद की तैयारी कर देती हूँ, बाद में नाश्ते को लगूंगी। तो यहाँ पे मैं गुड़ लेके आई थी 1 पाव। तो इसी को मैं कूट रही हूँ, वो पीस आए थे ना डल्ली डल्ली मोटे मोटे से, तो इसको मैं कूट के और भिगो के रख दूँगी। कूट दो ना तो अच्छे से भीग जाते हैं, नहीं तो फिर कोई को मोटा मोटा पीस रह जाता है, इसलिए। तो मैंने इसको गुड़ कूट दिया है, और अब मैं पन्नी से निकाल के एक कढ़ाई में डाल दूँगी। तो ये देखिए पन्नी में ना चिपक गया था, गुड़ कूटा था ना, तो निकल रहा था, मगर थोड़ा टाइम लगा था, निकल गया था, पूरा चिपक गया था पन्नी में। तो ये देखिए मैं ना निकाल रही हूँ, ऐसे सारा निकाल दूँगी।
और इसके बाद मैं पन्नी को फेंक दूँगी और ये गुड़ में थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो मैं टिकड़े बनाऊँगी ना, हमारे में टिकड़े बोलते हैं, आप में रोटी बोलते हो चाहे जो भी, ये जो कोई मट्ठी बोलते हैं या कुछ भी, हमारे में टिकड़े बोलते हैं। तो जो मैं टिकड़े बनाऊँगी उसमें मीठा कम ना हो, इसलिए बस थोड़ा सा ही पानी डालूँगी। इसी में मैं आटा गूँध लूँगी बाद में, जितना ये है उतना ही आटा लूँगी, ताकि आटा ज़्यादा ना हो जाए, फिर मीठा कम हो जाएगा तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए मैंने भिगो दिया है और आप भी देख लीजिए। देखिए इतना से पानी डाला है और इसे ढक के रख दूँगी। अब मैं आ गई यहाँ पे नाश्ता बनाने। बच्चे कहते भूख लग रही है मम्मी, तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ आज प्याज के पराठे। तो मैंने आटा छान लिया था, इसमें मैंने डाला है नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, और अब मैं प्याज काट के डाल दूँगी। तो ऐसे बनाओ ना तो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। और दूसरे तरीके से बनाओ ना, कद्दूकस करके प्याज को, और जैसे मूली या आलू के बनाते हैं वो स्टफिंग भर के बनाओ तो प्याज के अच्छे से बन नहीं पाते, क्योंकि नमक डालो तो पानी छोड़ देते हैं। तो नमक या तो साथ साथ डाल के ही बनाओ तो अच्छे रहते हैं, और नहीं तो गीले गीले ऐसे बेकार ही बनते हैं। तो ऐसे आटे में गूंद दो ना प्याज, थोड़े मोटे मोटे रखो, खाने में भी मुँह में आते हैं ना, अच्छे लगते हैं और आसानी से बन जाते हैं, कोई पराठा टूटता भी नहीं है। और सूखा सूखा नहीं तो वो तो पूरा गीला, चकला भी, बेलन भी वैसे बनाओ स्टफिंग की तरह से। तो ये देखिए मैंने प्याज काट दिया और मैंने थोड़ा सा घी डाला था आटे में और आटे को गूंद दिया था। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद गया है और अब मैं आ गई यहाँ पे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से, तो आप भी देख लीजिए, एकदम फटाफट से बन जाएगा, कोई चिपकेगा नहीं कुछ भी। तो यहाँ मैंने बेल लिया है और अब मैं तवे पे पहले घी लगा दूँगी, क्योंकि पहली रोटी जब भी बनाओ ना तो ज़्यादा चिपक ही जाती है। तो तवे पे घी लगा लो तो अच्छे से बन जाती है, चिपकती भी नहीं है और टूटेगी भी नहीं, देखना। नहीं तो पहली रोटी अक्सर ही बनती है ख़राब। पहली बनाओ ना तवे पे तो कोई चिपक जाती है या टूट जाती है। तो ऐसे आप पहले घी लगा दो तो नहीं टूटेगी ना चिपकेगी। तो यहाँ देखिए बच्चे मेरे अगल बगल अपना खेलने में लगे थे। मैं कहती नहा लो नहा लो, कहती मम्मी नहाएंगे। बेटे को तो खैर मैं नहलाती हूँ और बेटी तो बस अभी अभी कर रही है इतनी देर से। और जब से मैं वो बनाने लगी थी सूत्रे, और तब से बोल रही हूँ। पहले नाश्ता करने लगे, कहती मम्मी अब आज घर पे ही हैं, आराम से नाश्ता वास्ता कर लेते उसके बाद नहाएंगे। तो ऐसा है, बच्चों के मूड का कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं अब इन्हें नाश्ता, मैंने कहा गरम गरम खा लो, मैं बनाते जा रही हूँ तुम खाते जाओ। तो बेटी कहती मम्मी अभी नहीं, मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, अब मैं बना रही हूँ तो गरम गरम खा लो, नहीं तो ठंडी होके ना ये पराठे अच्छे नहीं लगते, कोई से भी हो जाए, मैं ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो पहले मैं बेटे को दे के आ गई, तो बेटा ही कह रहा था मम्मी भूख लगी है। और बेटी को तो बेटी के खाने में नखरे हमेशा ऐसे ही रहते हैं, वो कभी एक बार में नहीं बोलेगी कि हाँ मम्मी मैं खा लेती हूँ, उसको ऐसे ही जिद से खिलाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए अब मैं बेटे को दे के आ जाऊँगी और साथ में दूँगी चाय। अचार दही वगैरह कुछ नहीं दे रही, ये ऐसे ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं ऐसे ही। इनको चाय दे दो ना साथ में तो खा लेंगे। और अब मैं लगाऊंगी इनकी प्लेट, वह मैं बनाते जाऊंगी और इनको खिलाते जाऊंगी। और आज मेरा व्रत है, तो आज मैंने व्रत रखा है। पहले मैं कभी व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इस व्रत में क्या करते हैं। और मैं जब से मैं शादी हुई है हम अलग हैं, और मुझे किसी ने बताया ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या बनाते करते हैं। तो कल मम्मी आई थी, मम्मी कह रही है बच्चों के लिए होता है। पहले मैं ऐसे ही रीत कर देती थी, बस बन खोल सूत्रे कर देती थी, जैसे बांध लिए और खोल दिए शाम को और प्रसाद बना लिया। तो आज मैंने व्रत पूरे नियम से किया है, जैसे करते हैं व्रत करके पूरे ऐसे कथा वथा पढ़ी सब। तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था कितना प्रसाद बनाते हैं नहीं बनाते हैं, उतना ही मैंने गुड़ भी अंदाजे से भिगो दिया था ऐसे ही। और फिर मैंने बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा इसमें कथा वथा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते मुझे पता नहीं है। तो उसने बोला हाँ 3 बजे तक का ही टाइम है। तो फटाफट से मैंने सोचा शाम को, पहले हर बार मैं शाम को ही ऐसे 4 बजे के करीब में लगती थी प्रसाद बनाने, 5-6 बजे तक और मेरा बन जाता था। मगर आज टाइम क्यों, मेरी बहन ने बोला 3 बजे तक ही है, 3 बजे तक की कथा वथा सारी पढ़ ले, प्रसाद वगैरह बना ले। उसके बाद ना शुभ नहीं है, मतलब मुहूर्त 3 बजे का ही है शायद, 3 से 4 का के कब का। तो मैं वैसे ही फ़ोन छोड़ के मैं यहाँ पे आटा वाटा गूंदने लग गई थी और अब मैं ये देखो बनाने लग गई।
तो उतने में ही मैंने बना दिया था, जितने में। तो मेरी बहन ने बोला 16 टिकड़े होंगे और 2 सोलहवीं बनानी है, एक बेटे की और एक हस्बैंड की। तो मैंने कहा इतना तो आटा पता नहीं, मैंने जो गुड़ लिया है होगा कि नहीं होगा। तो मैंने गोली बनाई थी ना, जैसे वो बनाने के लिए टिकड़े, तो मैंने थोड़े छोटे छोटे कर दिए थे कि पूरे हो जाए। तो बस पूरे ही हो गए थे, हमारे खाने के लिए नहीं बचा था। बस मैंने मंस के बच्चों को दे दिए थे, और 16वीं जो 2 बनाई थी इसके पापा की और बेटे की। बस ये देखिए मैं 16वीं बना रही हूँ, तो मिक्स ना हो जाए ना, तो इसकी वो चोंच चोंच से निकाल रही हूँ 16। और बाकी मैंने ऐसे ही टिकड़े बनाए थे प्रसाद मनसने के लिए। तो ये मेरे को नहीं पता था, हम तो ऐसे उसमें करते हैं होली के व्रत में कि 16 ऐसे मंस के देते हैं। तो मुझे नहीं पता था इस व्रत में भी मनसते हैं। तो ये देखो मैं 16 ना 16 चोंच चोंच से निकाल के, ये निशानी थी कि और टिकड़े में मिक्स ना हो जाए ना, इसलिए। ये दोनों बस हस्बैंड ने खाना था एक, और एक मेरे बेटे ने खाना था बस। और ना मेरी बेटी खाती इसे ना मैं, तो इसमें मैंने निशानी लगा दी थी ऐसे, 16 चोंच चोंच से निकाल दी थी। और ये देखिए आप ऐसे। और बाकी मैंने ऐसे ही सिंपल बनाए थे। तो यहाँ मेरे ये सारे टिकड़े बन गए हैं, और हमारे में ऐसे ही बनाते हैं, नहीं बनाते पता नहीं, मगर मेरी मम्मी के वहाँ ऐसे बनाते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही बना दिए। और इसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा। तो सूजी मेरे पे थोड़ी सी पड़ी थी, और मुझे ये था कि टाइम ना निकल जाए, मैं फिर और लाई भी नहीं, मैंने इसी का ही बना दिया। तो ये देखिए मैं हलवा कैसे बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने जितनी सूजी थी उतनी ही माप के, वही वाली कटोरी से मैं डबल चीनी ले लूँगी और ट्रिपल पानी लूँगी। ट्रिपल से चाहे थोड़ा सा कम हो जाए, मगर ज़्यादा नहीं हो। ये देखिए ट्रिपल मैंने पानी ले लिया, और इसकी चाशनी बनाने के लिए मैं दूसरी साइड छोड़ दूँगी। ये देखिए मैंने चाशनी बनने के लिए रख दिया, और यहाँ पे मैं सूजी को भून लूँगी अच्छे से लाल होने तक। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी चाशनी वहाँ पे बन गई है, पानी उबलने लग गया था, मैंने गैस बंद कर दिया, और यहाँ पे मेरी सूजी भी भून गई अच्छे से। और ये सारा पानी गरम वाला मैंने इसमें डाल दिया सूजी में। तो यहाँ देखिए अभी पानी ना पतला लग रहा है, और थोड़ी देर में देखिए गाढ़ा उबल के ना, जब उबाल आ जाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इस टाइम पे मेरे पे ड्राई फ्रूट कुछ नहीं पड़े थे, ना बादाम ना किशमिश ना काजू वाजू, कुछ नहीं था मेरे घर पे। तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, बस प्रसाद बना दिया। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरा हलवा लग रहा था ना पहले पतला, और अब देखिए कैसे बिल्कुल ऐसे लग रहा है गुरुद्वारे जैसा। अगर देसी घी में बना होता ना, बिल्कुल टेस्ट वेस्ट वैसा ही आता, शक्ल तो वैसे ही लग रही है बिल्कुल। और मैंने इनको सारा रेडी करके मैं चली गई थी मम्मी जी के यहाँ पे। मम्मी ने बनाया था, घोड़ा बनाती है ना, ये देखिए जो आपको मिट्टी चिकनी मिट्टी का ये नज़र आ रहा है। तो मेरी मम्मी बना के देती है मेरे को हर साल, मेरे से नहीं बनता है। पहले मेरे पापा जी बनाते थे, जब से पापा जी ख़त्म हो गए हैं तो मम्मी बना देती है। तो मम्मी घास भी ले आई थी पार्क से, तो मैं फटाफट गई और लेके आई। और ये मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये सारा मैंने ये चने निकाल दिए, घोड़े के नीचे रख दिए हैं, घास रख दी, और प्रसाद बनाया हुआ। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जोत जला ली थी, पूजा कर ली, मैंने कथा वगैरह सारी पढ़ ली है। कच्ची लस्सी मैंने मंस के बेटी को दे दिया था। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी है, और आप भी देख लीजिए। और यहाँ पे मैंने मनसा है, वो कच्ची लस्सी लेके ना, तो वो मनसवाई है, वो मेरी बेटी ने मेरे को मनसवा दिया है। तो ये जो है ये हमारे में पंडित जी जो सासू माँ को दिया जाता था ये मंस के। तो अब ना तो यहाँ पे पंडित जी है, मैंने घर में ही मनसा है, बेटी से ही मनसवाया है, और ना सासू जी है। तो ये मैं मंस के ना अपनी बेटी को ही दे दूँगी, बच्चों को, मतलब बच्चे खा लेंगे, दोनों बहन भाई ना खा लेंगे, ये हमें नहीं खाना बस। तो आज ऐसा ही था। और ये कच्ची लस्सी, तारे निकलेंगे तो उनके तारों को मैं ये अर्घ चढ़ा दूँगी कच्ची लस्सी का। और ये सूत्रे हमने खोल दिए हैं तीनों ने, और ये अभी घर में नहीं है, ये जब आएंगे तो शाम को खोल के प्लेट में रख देंगे। और ये जोत मैं मंदिर में रख दूँगी, अभी जब तक जलेगी तब तक जलेगी। और ये सब एक मंदिर में मैं चढ़ा दूँगी सारा सामान, तो प्रसाद घोड़ा घास वगैरह ये सब मैं चढ़ा दूँगी कल मंदिर में सुबह जाके। मैंने पहली बार ये व्रत रखा है, और मुझे पता भी नहीं था कि ये कैसे होता है, कैसे करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मम्मी ने कहा ये बच्चों के लिए होता है, तो होता है ये संतान के लिए, घर के लिए ना, तो ये करना चाहिए। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, पहले मैं मम्मी की तरह रीति करती थी शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है। तो अब मेरे मन में आया है कि व्रत रखूं
चलो मम्मी भी बोल रही थी कि ये तो बच्चों के लिए है। पहले मैं कहती थी ना मेरे से कोई गलती ना हो जाए, पता तो है नहीं कि क्या करते हैं क्या बनाते हैं नहीं। तो ये मम्मी भी यही बनाती है, गुड़ और टिकड़े, वो सॉरी हलवा और टिकड़े गुड़ वाले, और मैंने भी यही बनाया है। तो मुझे पता तो है नहीं कि हमारे ससुराल में क्या करते हैं, ना मैं वहाँ रही ना मुझे कुछ पता। तो मेरे मन में यही होता था अगर मैं कुछ करूँ तो कुछ गलती ना हो जाए ना, तो ऐसा है, इसलिए नहीं करती थी। आज स्टार्ट किया है तो आगे भी करती रहूँगी, तो ऐसा है। तो जैसा भी है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।